समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट याचिका, NCT व अन्य को नोटिस व जवाब, अंतरिम राहत व नई शिक्षक भर्ती। क्या कुछ निष्कर्ष है इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। समस्त साथियों से निवेदन रहेगा वीडियो को सभी तक शेयर ज़रूर करें जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और जो NIOS डीएलएड साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। बात कर लें साथियों, सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो सभी याचिकाएं हैं लगभग सभी में नोटिस इश्यू हो चुका है। आप सभी को इंगित करा दें, जो 5 मिसलेनियस एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई उनमें भी नोटिस इशू किया गया है। इसके अलावा ट्रांसफ़र पिटीशन में भी नोटिस इशू किया गया है और अंतरिम राहत प्रदान की गई है। इसके अलावा एक और याचिका जो कौशिक दास जी वाली है उसमें भी नोटिस इशू किया गया है। तो ये समस्त याचिकाएं ऐसी याचिकाएं हैं जल्द ही वैधता के निर्धारण को लेकर के एक बड़े फैसले का जो इंतजार है उस परिप्रेक्ष्य में ये महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं। हम साथियों यहाँ पर बात करेंगे आपकी रिव्यू पिटीशन और उसके साथ जो कनेक्ट की गई 5 मिसलेनियस एप्लीकेशन है उनमें कहीं ना कहीं जो एक बड़ा निष्कर्ष निकलने की संभावना है, क्योंकि नोटिस इशू हो चुका है। नोटिस इशू होने के साथ साथ जो याचिकाएं हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है ये आप सभी को इंगित होगा, क्योंकि एक बड़ी स्थिति आप सभी के सामने आ चुकी है और वो है कहीं ना कहीं आप सभी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि एक साथ 5 राज्यों में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर NIOS डीएलएड मामले को लेकर के अब जवाब देना होगा, जिसमें स्पष्ट तौर पर स्टेट के अलावा आपकी NCT, MHRD और NIOS। कारण क्या है आप सभी को पता है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे पहलू हैं जिनमें हम बात भी करेंगे। जो स्पेशल ब्रिज कोर्स बन रहा है उसका क्या NIOS डीएलएड साथियों के लिए कोई विशेष निष्कर्ष निकलेगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। तो आप वीडियो में कहीं ना कहीं अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को शेयर भी कर दें जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। डायरी नंबर 34,898/2024 गुरविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मिसलेनियस जो एप्लीकेशंस हैं उनमें ये महत्वपूर्ण जो है मिसलेनियस एप्लीकेशन है। इसमें और भी मिसलेनियस एप्लीकेशन है जिनके डायरी नंबर और कहीं ना कहीं अन्य स्टेट की हैं। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अगर हम बात कर लें तो जो ये मिसलेनियस एप्लीकेशन है ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर स्टेट ऑफ पंजाब आपको दिखेगा, यानी कहीं ना कहीं जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं पंजाब में उनमें NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर के ये कहीं ना कहीं मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल की गई है। इसमें अगर हम बात कर लें विशेष तौर पर आप सभी को पता है रिस्पोंडेंट में यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो ये कहीं ना कहीं आप सभी को स्पष्ट हो रहा है नोटिस इशू किया गया है और स्पष्ट हो रहा है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बड़ी स्थिति क्लियर हो चुकी है। 2 एडवोकेट के नाम यहाँ पर डिसाइड हो चुके हैं, स्पेशली कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यहाँ पर पक्ष रखने को लेकर के। अब सबसे अहम यहाँ पर अगर हम बात कर लें अब सुनवाई की नेक्स्ट डेट क्या निकल कर सामने आ रही है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो सुनवाई हुई थी वो 27/9/2024 को हुई थी। ये समस्त याचिकाओं को रिव्यू पिटीशन के साथ तय किया गया है। 4 सप्ताह के बाद एक महत्वपूर्ण बहस और निष्कर्ष को लेकर के सभी को इंतज़ार है। अब यहाँ पर टेंटेटिव डेट सुनवाई की आपकी 5/11/2024 दिख रही है। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं 2 अलग महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्योंकि इन याचिकाओं में जो आदेश है उसमें कहीं ना कहीं अंतरिम राहत को लेकर के नोटिस इशू किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सभी के मन में जिज्ञासा होगी कि जो अंतरिम राहत प्रदान की जाएगी तो केवल और केवल जो इसमें याचिकाकर्ता हैं उन्हीं को मिलेगी या किसी अन्य NIOS डीएलएड अभ्यर्थी को मिलेगी जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उस स्टेट से बिलोंग करता है। तो अगर अंतरिम राहत मिलेगी तो कहीं ना कहीं समस्त NIOS डीएलएड साथियों को मिलेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी तरफ सबसे अहम ये है
क्योंकि रिव्यू पिटीशन आपकी एक्सेप्ट हुई है और उसके साथ ये समस्त याचिकाएं कनेक्ट की गई हैं। रिव्यू पिटीशन का जो निष्कर्ष होगा वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट फैसले का असर पूरे देश में शिक्षक भर्तियों को लेकर के दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से रिव्यू पिटीशन का जो निष्कर्ष होगा वो कहीं ना कहीं फिर से एक बड़ा निष्कर्ष होगा जो कहीं ना कहीं फिर से एक स्थिति क्लियर करेगा। इसके अलावा ट्रांसफ़र पिटीशन पर हम बात कर लें तो ट्रांसफ़र पिटीशन में भी कहीं ना कहीं 21 तारीख की डेट डिसाइड हो चुकी है सुनवाई की। ओपन कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अंतरिम राहत दी जा चुकी है। वहाँ पर विलोंग की बात कर लें तो मेनली जो है स्टेट ऑफ यूपी और कहीं ना कहीं आपका जो है बिहार के शिक्षक भर्तियों को लेकर के भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर वहाँ से भी निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर स्पष्ट ये हो रहा है जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। किसी भी स्टेट की भर्ती हो जिसको लेकर के आप सभी का इंतजार जारी है, अगर समीक्षा याचिका पर निष्कर्ष आता है तो कहीं ना कहीं सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस प्रकार से अब प्रयास करने का समय आ चुका है, आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष निकले, इसके लिए कहीं ना कहीं तत्परता से कार्य किया जा रहा है। अब इन पहलुओं के बारे में हमने आपको इंगित कराया। एक अहम पहलू और भी है जिसको लेकर के आप सभी के मन में कई सारी जिज्ञासाएं हैं। वो जिज्ञासा ये है कि जो आप सभी को पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जब फैसला आया था तो कहीं ना कहीं क्या निष्कर्ष था। तो साथियों हम आपको इंगित करा दें, बीएड वर्सेस बीटीसी में बीएड को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एमएचआरडी के निर्देश पर 6 महीने के ब्रिज कोर्स के साथ जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया। हालांकि वो अधिसूचना बाद में रद्द हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर साथियों अगर हम बात कर लें फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और ब्रिज कोर्स की बात की गई। अब वो जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स डेवलप हो रहा है वो क्या NIOS DLED अभ्यर्थियों के लिए सबसे अहम होगा, क्या कहीं ना कहीं वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो अब यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं MHRD के डायरेक्शन पर NCT के द्वारा और NIOS ने जो है आपको प्रशिक्षण कराया। यानी जो इस नॉर्म एंड कंडीशंस हैं, यानी जो भी आप सभी लोगों के लिए मानक तय किए गए आपके NIOS DLED प्रशिक्षण के, कहीं ना कहीं उनके लिए NCT ने सारे तथ्यों को इंगित कराया। अब विशेष प्रावधान के तहत जो 6 माह का कहीं ना कहीं आपको छूट प्रदान की गई उस पर निष्कर्ष निकलना अति आवश्यक है। हालांकि NCT की अधिसूचना जो अपेंडिक्स 9 है उसमें इन बातों को कहीं ना कहीं इंगित किया गया है। साथ ही मान्यता पत्र में भी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को इंगित किया गया है जो इम्पोर्टेंट भी हैं। तो इन्हीं बिहार पर कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष निकलेगा और यही महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे कि स्पष्ट तौर पर प्रभावी तरीके से कहीं ना कहीं उन पर बहस होनी चाहिए, निष्कर्ष निकले। इसके लिए कहीं ना कहीं देख सकते हैं विशेष प्रयास किया जा रहा है। अब आप सभी को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि जो अंतरिम राहत होगी वो कहीं ना कहीं आने वाली भर्तियां या वर्तमान में चल रही भर्तियां जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये नोटिस, ये जवाब सभी कुछ महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल जैसा कि हमने आपको इंगित करा दिया कि कोई भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष तभी निकल कर आएगा जब कहीं ना कहीं कोर्ट का डायरेक्शन आएगा, तभी आपके लिए भर्तियों के परपेच में स्थिति क्लियर होगी। तो आई होप जितने भी हमारे NIOS DLED साथी हैं वीडियो में दी गई समस्त जानकारियों पर मंथन करेंगे, निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, जिससे आने वाली भर्तियों के दृष्टिकोण से या वर्तमान में चल रही भर्तियों के दृष्टिकोण से जो आप सभी के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं वो कहीं ना कहीं उनका निराकरण हो और जल्द से जल्द हम समस्त NIOS DLED साथी एक बार फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हों। इसके लिए किए जा रहे प्रयास में आप सभी लोग कहीं ना कहीं भागीदार बने जिससे निष्कर्ष निकल कर आ सके। और एक ऐसा मौका है कहीं ना कहीं जिसका निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो निवेदन रहेगा आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और पूरा वीडियो देखने के लिए समस्त NIOS DLED साथी जो चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो कृपया चैनल से ज़रूर जुड़ें और आशा करेंगे आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।